आदेश आदेश मेरे धनु राशि के मित्रों, राहु का माया जाल हुआ समाप्त। अंधकार के बाद उगता हुआ सूरज धनु राशि के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। राहु का जो जंजाल चल रहा था, जिस जंजाल में धनु राशि वाले लगातार फंसे हुए थे, साढ़े साथी समाप्त हुए भी वर्षों बीत गए, लेकिन राहत का सबब आपको अभी तक नहीं मिला मेरे मित्रों। तो कहीं ना कहीं अब जो राहु का एक चक्र चला है, प्लेनेटरी सिस्टम जो हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको राहत मिल सकती है। देखिए, कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि यह सिर्फ एक ज्योतिषीय सलाह है जो कि प्लेनेटरी सिस्टम के आधार पर आपको बताई जा रही है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी विद्वान से परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। देखो क्या है मित्रों कि राहु अक्टूबर 2023 में चेंज हुए थे और तब से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं, आज के डेट तक की मेरे मित्रों, आपको घर में सुख से राहु ने नहीं रहने दिया। यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी ऐसा हुआ है, हाँ शावर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हुआ है। मेरे मित्रों, राहु विच्छेदात्मक ग्रह है। चतुर्थ का राहु वैसे तो कई मामलों में आपको फायदा देता है, लेकिन भैया परेशानी इतनी देता है क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ में ही राहु का गोचर उस वक्त 2023 के अक्टूबर महीने में हुआ था। तो घर में कलह मेरे मित्रों, घर में कलह, घर में अशांति का वातावरण इतना रहा कि आपको ना तो घर में ही सुख मिल पाया और ना ही घर की टेंशन के चलते आपको बाहर सुकून की दुनिया प्राप्त हो पाई। हर वक्त राहु ने आपको परेशान किए रखा, किसी ना किसी तरीके से घर से दूर किए रखा। माता और इसी के साथ साथ पिता दोनों का स्वास्थ्य खराब किया। यदि स्वास्थ्य खराब नहीं हो पाया, करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एक ही सिम्टम्स नहीं मेरे मित्रों, किसी पर कोई सिम्टम्स होगा, किसी पर कोई सिम्टम्स होगा। किसी का यदि चंद्रमा मजबूत है तो राहु एकदम से क्या कर पाएगा, है ना। तो वो सब कुंडली देखने के बाद पता चलता है, लेकिन जर्नल प्रेडिक्शन में यही आता है कि माता पिता के स्वास्थ्य को इसने खराब किए रखा। भूमि भवन वाहन का कोई ना कोई केस या कोई ना कोई विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ा और इसके चलते आपको जहां आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं आपको बहुत सारी दिक्कतें मानसिक रूप से झेलनी पड़ी मेरे मित्र। कमेंट्स करके बताना यार आपके साथ ये सब हुआ है तो। और बहुत से लोग जिनकी कुंडली में चंद्र खराब हुआ होगा, उनका तो भैया अपनी मां से बहुत दूरी बन गई होगी और ऐसे फासले हो गए कि शायद अब मिलना दिक्कत भरा हो। बहुत प्रयास करेंगे तो राहु की पॉजिटिविटी यहां पर मिलेगी, क्योंकि राहु का माया जाल अब समाप्त हुआ है। सब चीजें बताएंगे किस प्रकार से आपके जीवन पर राहु अब कृपा करने वाला। ये चीजें इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि राहु ने आपके जीवन के किस किस पार्ट पर अपना असर मेरे मित्रों दिखाया है। आपका सोसाइटी एकदम से खराब किया, आप गलत लोगों की संगत में अक्टूबर 2023 के बाद मेरे मित्रों आए। बताइए मित्रों, ऐसा हुआ है या नहीं। हालांकि अक्टूबर 2024 में कुछ फायदा आपको राहु ने दिया, लेकिन उससे मतलब आपकी संगति को खराब किया, गलत लोगों के संपर्क में आए, आपकी कहीं ना कहीं बुद्धि को खराब किया, आपसे गलत निर्णय राहु देव ने कराए। कैरियर में भी आपके हमेशा उठा पटक का दौर चलता रहा। प्रमोशन कराया,
ट्रांसफर इसने कराया जॉब में, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा और दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी कि आप सोचते थे कि सोचते रहे कि यार जहां पहले थे, जिस स्थान पर पहले थे वही अच्छे थे। हॉस्पिटल पर खर्च कराया, अनावश्यक खर्च कराए, बीमारियां ऐसी लगाई जिनका डॉक्टर पता नहीं लगा पाया, टेस्ट पर टेस्ट होते रहे, लेकिन कुछ समझ में किसी को नहीं आया, बस डॉक्टर पर्चे बदलते गए, लेकिन आपको राहत नहीं मिली। अब राहु का मायाजाल समाप्त कैसे हुआ है, इस चीज को मेरे मित्रों समझ लीजिए। राहु की डिग्री बहुत कम हो गई, अभी राहु चेंज नहीं हुए। 29 मार्च 2000 सॉरी 18 मई 2025 को राहु का जो ट्रांजिट होगा वो कुंभ राशि में होगा। अभी ये मीन राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन इनकी पावर बहुत कम हो गई, ये वृद्धावस्था में आ गए। तो वृद्धावस्था में राहु कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव असर आपको देंगे। आपने देखा होगा कि फरवरी लास्ट से कहीं ना कहीं घर में अब राहु के मायाजाल समाप्त होने के बाद कुछ पीसफुल वातावरण, कुछ पीसफुल एटमॉस्फेयर आपके यहां बनने लगा होगा। जो घर से दूरियां आपकी बढ़ती जा रही थी, वो दूरियां अब धीरे धीरे करके सिमटने लगेंगी। माता पिता का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा था, जो किसी को समझ नहीं आ रहा था, अब या तो अब तक आपको कोई ऐसे डॉक्टर, कोई वैद्य मिल चुके होंगे जिन्होंने उस रोग को पकड़ लिया होगा। जब किसी रोग को पकड़ लेते हैं ना मित्रों, तो उसका उपचार करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब रोग ही समझ नहीं आता तो फिर उसके निदान की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो अब तक तो रोग ही राहु की वजह से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब राहु की कृपा दृष्टि बनी है, तो अब रोग को कहीं ना कहीं समझ लिया जाएगा और माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जो गलत संगति आपकी पड़ गई थी, जो गलत कार्य में आप पड़ गए थे, जो ऐसे रास्ते पर आप चले गए थे जिसे कहते हैं शॉर्ट कट, उस रास्ते से आप बाहर निकलेंगे। जिंदगी की हकीकत को आप पहचानेंगे। आपको लगेगा कि जिस राह को आपने पकड़ा था, जिन लोगों के कहने पर जिस राह को आपने पकड़ लिया था, उस राह पर आप चल रहे थे, वह राह आपके लिए नहीं है। ये धीरे धीरे खुद ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको इंस्पायर करेगा। हो सकता है ये वीडियो अचानक से आपकी जिंदगी में आ जाए और आपको पता चले कि यार हाँ, जो हम कर रहे हैं ये सही रास्ता नहीं है, हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते का कोई भविष्य नहीं। तो ये राहु की कृपा मेरे मित्रों आप पर बनने वाली है। इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि कोई आपका विवाद चल रहा था कोर्ट कचहरी आदि का, तो उसमें भी अब आपको राहत के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। जो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो रही थी, मां लक्ष्मी आपसे रूठ सी गई थी, घर में कलह का वातावरण के चलते जिन चीजों के सुख से आप वंचित रह गए थे, उन सुखों की प्राप्ति कहीं ना कहीं अब राहु देव की कृपा से आपको होने वाली है। ये सब चीजें आपके पॉजिटिव वे में आने वाली हैं। कैरियर में जो उतार चढ़ाव थे वो आपके अब समाप्त होंगे। जो पॉलिटिक्स आपके खिलाफ कहीं ना कहीं चल रही थी, षड्यंत्र आपके खिलाफ बनाए जा रहे थे कि भैया इस व्यक्ति को नीचा दिखाना है, तो इस तरह की चीजें अब आपके जीवन से राहु की कृपा से दूर होगी। आपका पीआर, पब्लिक रिलेशन आपका बढ़ने की संभावना यहां पर मेरे मित्रों दिखाई देती है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वाइब्स देती हुई दिखाई देती है। अब राहु की पॉजिटिव वाइब्स को और अधिक आपको ग्रहण करना है, तो एक छोटा सा उपाय बताता है। वीडियो में कमेंट्स बहुत से लोग करते हैं कि आपने वीडियो में जो बताया वो काफी सटीक निकला, लेकिन उपाय नहीं बताते। तो मेरे मित्रों, हम हर वीडियो में एक उपाय बताते हैं जो जर्नल उपाय होता है। यदि आपको अपना खुद का स्पेशल उपाय पूछना है, तो फिर आप जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन करा सकते हैं। उससे आपको कहीं ना कहीं कई चीजों का अतिरिक्त पता चल सकता है। तो राहु की एक रेमेडी मेरे मित्रों, राहु का एक उपाय मेरे मित्रों, वो आपको बता रहे हैं क्या उपाय करना है। शाम के समय 2 दीपक, मिट्टी के 2 दीपक लीजिए, उन 2 दीपकों में 4-4 कपूर की डली रखिए। जो गोली होती है ना कपूर की, देसी कपूर लेना है इसमें,
और उसके ऊपर 5 लौंग रख दीजिए दोनों गोपुर ऊपर, यानी कि 5 लौंग एक दीपक में, 5 लौंग एक दीपक में। और उसके बाद जरा जरा सा दालचीनी का चुटकी भर पाउडर दोनों पर डाल दीजिए और फिर पूरे उसमें अग्नि प्रज्वलित करके पूरे घर में घुमाइए। उसको दोनों दीपकों को एक थाली में रख लीजिए, पूरे घर में आप लोग घुमाइए। अपने मेन द्वार से घुमाते हुए, अपने घर के प्रत्येक कमरे में घुमाते हुए उस रूम में उस दीपक को, उस थाली को रख दीजिए जिसमें आप सभी लोग एक साथ बैठते हैं। होता ना, लंच से पहले, डिनर से पहले सभी लोग एक साथ परिवार के लोग बैठते हैं, पूरे दिन का हालचाल एक दूसरे का मालूम करते हैं, परिवार की बातें होती हैं। उसी रूप में उस रूप को रख दीजिए। रोज आना ये उपाय कीजिए और धीरे धीरे आप अपने जीवन में राहु देव की कृपा का असर मित्रों महसूस कर पाएंगे। ये सब चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं राहु की पॉजिटिव वाइब्स दिखाने वाले होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्रों, होली पर विशेष ताबीज बनाया जा रहा है। यदि आप ये ताबीज लेना चाहते हैं जो कि प्रोस्पेरिटी के लिए आपकी सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा, मां लक्ष्मी की कृपा आपको दिलाएगा, कैरियर की दिक्कत है तो उसको कहीं ना कहीं ये सॉल्व करने का प्रयत्न मेरे मित्रों करेगा। इस ताबीज को आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आशीष जी से कहिए कि होली का ताबीज हमको चाहिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।